स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन है बेटा अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए व्यंजक की स्थापना, इसको मैं कराऊंगा। तो देखिए बेटा, इसको करने से पहले हम इस डायग्राम को दोबारा से समझ लेते हैं। तो क्या है बेटा, ये हमारा अवतल दर्पण है। क्या है बेटा? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण की विशेषता क्या होती है? एक तरफ पॉलिश होता है बेटा, और कौन सा भाग पॉलिश होता है? उभरा हुआ भाग पॉलिश होता है बेटा, और दबा हुआ भाग बेटा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ध्यान रखना, ये इसकी क्या होगी बेटा? ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष। क्या हो गई बेटा? ये इसकी हो गई मुख्य अक्ष। अब हमने ये वस्तु रख ली बेटा ओ डैश, ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी वस्तु है। अब वस्तु से किरणें चलेंगी बेटा, ध्यान देना। ये किरण हमने माना, ये किरण इस प्रकार से गई, इसके समांतर जाएगी बेटा। और दर्पण जो M1 M2 ये हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण के ये किरण बेटा बिंदु A पर आपतित होती है बेटा। जैसे ही ये किरण बिंदु A पर आपतित होगी तो ये दर्पण क्या कर देगा बेटा? उसको परावर्तित कर देगा। इस प्रकार से हमने माना, ये इसने क्या कर दिया बेटा? परावर्तित कर दिया। परावर्तित किरण हमेशा कहाँ से जाएगी बेटा? इसके मुख्य फोकस से जाएगी, और ये बिंदु हमारा बन जाएगा ध्रुव। अब क्या होगा बेटा? प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो एक किरण बेटा हमने माना, एक किरण ये जा रही है ऐसे करके, ये जो किरण है वो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ध्यान रखना, कैसे जाएगी बेटा? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ऐसे जा रही है ये इस प्रकार से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण की विशेषता क्या होती है? परावर्तित किरण उसी सेम मार्ग से वापस लौट आती है। तो जिधर से गई उधर से आ गई। तो परावर्तित किरण हमें एक ये मिल गई बेटा, और दूसरी परावर्तित किरण ये मिल जाएगी। तो ये वाली किरण और ये वाली किरण जहाँ कट करेगी वहीं बेटा क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब हमने माना I, और I डैश हमारा प्रतिबिंब। ये बेटा क्या बन गया? ये प्रतिबिंब बन जाता है। ध्यान रखना, ये प्रतिबिंब बन गया बेटा। तो दर्पण बनने के लिए, प्रतिबिंब बनने के लिए चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कम से कम 2 परावर्तित या अपवर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ती है। दर्पण है तो परावर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, मैं लेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें अपवर्तित किरणों की आवश्यकता पड़ेगी बेटा। तो इसमें भी देखो, एक परावर्तित किरण ये वाली है और दूसरी परावर्तित किरण ये वाली है बेटा। तो ये और ये वाली जहाँ मिल जाएंगी वहाँ इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसको हमने इस प्रकार से समझ लिया है बेटा। अब इसकी थ्योरी के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं बेटा। इसकी थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी देखो बेटा, थ्योरी बहुत सरल है, ध्यान देना। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। द्वारा फिर माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। द्वारा फिर माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ध्यान रखना बेटा, इसकी मुख्य अक्ष पर ये जो बेटा है वो हमारी क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है मुख्य अक्ष। ध्यान देना बेटा, इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश स्थित है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश स्थित है। वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती हैं, और परावर्तन के बाद I डैश प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बना देती हैं। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं बेटा। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर
कोई वस्तु ओ डैश स्थित है। ध्यान रखना बेटा, ठीक। वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद, किसके बाद बेटा, यहाँ दर्पण है तो परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद प्रतिबिंब आई डैश मुख्य फोकस पर प्राप्त हो जाता है। इसको बेटा थ्योरी को लिख लेते हैं बेटा, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं। माना M1 M2 अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P, कॉमा लगा लेंगे बेटा, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। माना M1 M2 अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ओ डैश स्थित है। इसकी मुख्य अक्ष पर वस्तु ओ डैश स्थित हमने कर ली बेटा। अब ध्यान देना, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये देखो ये जा रही है बेटा दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती हैं। सही बात है कि नहीं बेटा? वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद प्रतिबिंब आई डैश, ये बन गया बेटा मुख्य अक्ष पर प्राप्त हो जाता है। बस इतनी सी बेटा हमें केवल थ्योरी लिखनी है बेटा। द्वारा फिर माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश स्थित है। वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद प्रतिबिंब आई डैश कहाँ मिल जाएगा बेटा? मुख्य अक्ष पर मिल जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई बेटा सभी के। अब हम लोग डेरिवेशन आगे करते हैं बेटा। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे बेटा कि 9th में जो आपने पढ़ा था कि वस्तु से ध्रुव तक की दूरी कितनी होती है, वस्तु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपने 9th में या 10th में पढ़ा होगा। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ बेटा, इसका ध्यान देना। वस्तु से, यहाँ देखिए बेटा, वस्तु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा? U कहलाती है। मतलब यहाँ से P तक की दूरी कहलाएगी बेटा U। अब ध्यान देना, प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाएगी बेटा? V। हम भी ऐसे बनाते हैं, क्या कहलाएगी बेटा? V कहलाएगी बेटा।
और फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, F से, और वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित करेंगे कैपिटल R से। और आपको बेटा ये जानकर खुशी होगी कि आप पहले से ये जानते हैं, ये पॉइंट जो है वही है, जो R होता है वो 2F के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा, 2F के बराबर होता है। ये सूत्र होता है बेटा, ये क्या है बेटा, ये सूत्र है, आपका ध्यान रखना, इसका यूज इसमें होगा। ये आपने 10th में या 9th में जरूर पढ़ा होगा बेटा। वस्तु से कहाँ तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी U। प्रतिबिंब से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी कहलाएगी बेटा V, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। फोकस दूरी F से P तक की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, F कहलाएगी, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बेटा कहलाएगी F। और वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी बेटा कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, P तक की दूरी कहलाएगी R। आई बात समझ में। अब हम क्या काम कर रहे हैं बेटा, त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला और ये वाला त्रिभुज लेंगे बेटा, ध्यान रखना। तो ध्यान दीजिए, समरूप त्रिभुज O डैश OC तथा CII डैश त्रिभुज CII डैश में, यहाँ बेटा हमने ले लिया त्रिभुज, ठीक है बेटा। अब त्रिभुज ले तो लिए हैं, लेकिन हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा ये समरूप त्रिभुज है, क्योंकि दोनों समकोण हैं, इसलिए समरूप त्रिभुज हो गए बेटा ये। और समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, समरूप त्रिभुज में जो इन भुजाओं में रेशियो होगा, अनुपात होगा, वही दूसरे वाले त्रिभुज की भुजाओं में भी अनुपात होता है। तो यहाँ बेटा ले रहे हैं हम O डैश, क्या ले रहे हैं, O डैश बटे आधार क्या है बेटा, OC। हमने इस त्रिभुज में लिया O डैश बटे OC बराबर, जो हमने यहाँ लिया, यहाँ लंब लिया, तो इस त्रिभुज में लंब क्या है बेटा, I डैश लंब हो गया। और इस त्रिभुज में आधार क्या है बेटा, आधार हो गया CI, क्या हो गया बेटा, CI। ध्यान रखना, आई बात समझ में। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, जो मुख्य अक्ष पर बिंदु हैं उनको एक तरफ कर लेंगे और बाकी को एक तरफ। दोबारा ध्यान से फिर सुनिए बेटा, जो बिंदु मुख्य अक्ष पर हैं उनको हम एक तरफ करेंगे और बाकी को एक तरफ। तो ध्यान देना बेटा, O डैश बटे I डैश बराबर OC बटे CI, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और समीकरण नंबर 1। कैसे बेटा, देखो O डैश ये रहा बेटा, I डैश ये रहा, देखो OC ये भी मुख्य अक्ष पर है, ये क्या है बेटा, CI ये भी मुख्य अक्ष पर है, ध्यान रखना। तो हमने जो मुख्य अक्ष के जो बिंदु थे उनको एक तरफ ले लिया और बाकी को एक तरफ ले लिया बेटा। अब ध्यान देना, अब हम त्रिभुज ये वाला लेंगे, ये और ये वाला त्रिभुज लेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। तो देखो जरा, समरूप त्रिभुज, ध्यान देना, समरूप त्रिभुज FNA में, FNA तथा त्रिभुज ये है बेटा FII डैश में, इस वाले त्रिभुज में ये ले रहे हैं बेटा, जो काम हमने यहाँ किया था वही काम यहाँ करेंगे। तो इस त्रिभुज का लंब क्या है, इस वाले का लंब AN ही तो है बेटा, तो AN आधार क्या है बेटा, FN, सही बात है कि नहीं, बराबर। अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं बेटा, इसमें लंब क्या है बेटा, I डैश, आधार क्या है बेटा, IF आधार हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा फिर कहेंगे, जो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु हैं हमारे, जो मुख्य अक्ष पर बिंदु हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, बाकी को एक तरफ करेंगे बेटा। तो ध्यान देना, जैसे AN ये ना बटे कर देंगे I डैश बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई FN बटे IF, ठीक। बट लेकिन जो AN है वो किसके बराबर बेटा, O डैश के बराबर होगा। देखो कैसे, क्योंकि O डैश और OA
ओ एन, ये दोनों कैसी रेखाएं बेटा? समांतर रेखाएं हैं। द्वारा फिर ओ डैश ए ओ एन, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव कैसी रहती है? समान रहती है। तो जो ओ डैश होगा वो सेम टू सेम ए एन के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ए एन की जगह बेटा हम क्या लिख देंगे? ए एन की जगह लिख देंगे ओ डैश बटे आई डैश बराबर, और ये क्या आएगा बेटा हमारा? एफ एन बटे आई एफ। आप देख सकते हैं एफ मुख्य अक्ष पर है, एन भी मुख्य अक्ष पर है, आई भी मुख्य अक्ष पर और एफ भी मुख्य अक्ष पर है। समीकरण नंबर 1 से देखो बेटा, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से ओ डैश बटे आई डैश का हम क्या करते हैं? मान रख देते हैं। कितना मान है बेटा? ओ सी बटे सी आई बराबर, इसका मान कितना है बेटा? एफ एन बटे आई एफ। ये मान हमने बेटा यहाँ रख दिए। ये चीज़ समझ में आई सभी के? द्वारा फिर ओ सी बटे सी आई, ओ डैश आई डैश, ओ डैश बटे आई डैश का मान कितना है? ओ सी बटे सी आई। तो हमने ओ सी बटे क्या लिख दिया बेटा? सी आई लिख दिया बेटा। अब देखो बेटा, अब ये जो डेरिवेशंस होते हैं, चाहे लेंस के हों चाहे दर्पण के हों, वो सबके सब छोटे द्वारक, बहुत स्मॉल द्वारक के लिए, बहुत छोटे द्वारक के लिए ही केवल सत्य होते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे बेटा, यदि ये M2 पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना, यदि दर्पण का द्वारक कैसा हो बेटा? बहुत छोटा हो। तो अगर दर्पण का द्वारक बेटा बहुत छोटा होगा तो द्वारक छोटा हो तो बिंदु ए, ध्रुव कोमा लगा के, बिंदु ए ध्रुव P के अति निकट होगा। अर्थात जब ए के बहुत निकट हो गया तो जो n होगा वो P के बराबर, तो क्या आ जाएगा बेटा? जो एफ एन होगा वो एफ पी के बराबर। कैसे? ये दर्पण था हमारा, ये मुख्य अक्ष है बेटा, बिंदु ए अभी यहाँ पर है, ये एन बिंदु, ये पी बिंदु। द्वारक छोटा कर दे, हम इतना बड़ा द्वारक ले लें तो देखो बेटा बिंदु ए यही तो था, अब ये एन कहाँ खिसक गया? एन पी के पास खिसक रहा है। द्वारक और छोटा ले लें तो एन कहाँ पहुँच जाएगा? पी के पास पहुँच जाएगा। जितना द्वारक छोटा होता चला जाएगा बेटा, उतना जो एन है वो पी के समीप आता रहेगा। ये द्वारक हमने कैसा लिया बेटा? बहुत छोटा लिया है, तो जो एन है वो जस्ट पी के बराबर हो जाएगा। अर्थात जो एफ एन है वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा? एफ पी के बराबर हो जाएगी। ध्यान रखना बेटा, ठीक। तो देखो बेटा, इसे डालते हैं समीकरण नंबर 2। इसे क्या डाल देंगे? समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ओ सी बटे सी आई, एफ एन की जगह बेटा क्या लिख देंगे? एफ पी, और जो आई एफ है उसे जैसा है ये वैसा ही बना रहने देंगे। समीकरण नंबर 3। ये लगभग अभी हमने बेटा आधा डेरिवेशन कर लिया। अगर किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसकी प्रॉब्लम को 100% दूर कर दूंगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। इसके बाद वाला जो कारनामा है वो थोड़ा सा कठिन है, ठीक है, उसमें हमें जगह चाहिए तो हम जगह यहाँ बनाते हैं इसकी। देखो बेटा देखिए, अब दूरियां हमें केवल क्या पता है बेटा? दूरियां पता है, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी पता है बेटा। प्रतिबिंब से दर्पण तक की दूरी पता है, एफ से पी तक की पता है, सी से पी तक की पता है। इसके अलावा हमें कोई भी दूरियां पता नहीं, हमें 4 चीजें पता हैं। ओ ये रहा बेटा, सी ये रहा, तो ओ सी कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? ओसी को कुछ ऐसा करेंगे जो इन पदों में आ जाए, इनके सबके पदों में आ जाए। एग्जाम्पल ध्यान देना बेटा, जैसे ये हमने दर्पण बना लिया, ये अवतल दर्पण है, ये ओ आपका ये रहा, सी ये रहा बेटा, और पी ये रहा। ध्यान रखना, ठीक। अब हमें कुछ ऐसा मीनिंगफुल बनाना है कि वो
यू वी एफ आर के पदों में आ जाए कैसे भी करके, तो ओसी को बेटा क्या लिख सकते हैं, ओपी माइनस सीपी नहीं लिख सकते। देखो ओपी में से सीपी घटा दो, देखो घट गया, तो क्या बचा, केवल ओसी तो ही बचा बेटा। तो हम क्या काम करेंगे, ओसी को ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, ओपी में से क्या घटा दो, सीपी। और ओपी का मान कितना है बेटा, देखो ओ पर वस्तु रखी है, ओ से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी, यू, मीनिंगफुल सेंस बन गया। सी से पी तक की दूरी, सी वक्रता केंद्र और पी ध्रुव, तो सी से पी तक की दूरी क्या कहलाएगी बेटा, आर। तो ये दूरी हमारी जाननी पहचानी जैसी बन जाती है। द्वारा फिर बेटा समझना इस चीज़ को, इसमें जो सबसे कठिन पोर्शन है बेटा डेरिवेशन में, वो केवल यही पोर्शन है, फिर पूरा डेरिवेशन सरल है बेटा। तो हमने क्या किया, अवतल दर्पण ले लिया बेटा, ये हमने इसकी मुख्य अक्ष बना ली, ये क्या है बेटा, ध्रुव है, ये ओसी है, तो ओ इधर है और सी इधर है बेटा। हमें ओसी को लिखना है, ओसी। इस समय ओसी का कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है बेटा, यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है, तो ओसी को क्या लिख सकते हैं बेटा, ओपी माइनस सीपी नहीं लिख सकते। देखो जरा, ओपी में से क्या कम कर दो, सीपी, तो केवल क्या बचेगा बेटा, यही तो बच जाएगा। और ओ से पी तक की दूरी क्या है बेटा, यू, सी से पी तक की दूरी क्या है बेटा, आर, तो मीनिंगफुल सेंस बन गया बेटा। तो ओसी को क्या लिख सकते हैं, चित्रानुसार। अब यहां लिख देंगे हम चित्रानुसार, चित्रानुसार। तो ओसी का मतलब क्या हो गया बेटा, ओपी माइनस सीपी, ठीक, ओसी को ऐसे लिख दिया बेटा। अब आ जाओ सी आई की बारी आई बेटा। इस समय सी से आई कुछ होता ही नहीं है, सी वक्रता केंद्र और आई क्या है बेटा, प्रतिबिंब। तो वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब तक का कुछ होता ही नहीं है बेटा, जबकि हमें केवल पता है 4 यू वी एफ आर, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है बेटा। तो देखो फिर बनाएंगे हम दर्पण बेटा, और ये हमारा क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी बेटा। ये क्या है, पी, ये क्या है बेटा, देखो इसको ही लेंगे, सी हमारा ये रहा, आई ये रहा बेटा। तो हमें क्या बनाना है, सी आई बनाना है। तो सी आई कैसे लिखेंगे, देखो दिमाग आ गया होगा बेटा, सी पी माइनस आई पी, पी तो आना ही आना है बेटा। जो भी दर्पण की दूरियां ली जाती हैं वो ध्रुव से ही ली जाती हैं, इसलिए पी आना कंपलसरी है बेटा। सी पी ये आ गया माइनस आई पी ये आ गया। सी से पी तक की दूरी आर कहलाती है, और आई से पी तक की दूरी, आई पर बना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है बेटा, वी कहलाती है। तो सी आई को कैसे लिख दिया बेटा, सी पी माइनस आई पी। अब ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। एफ पी, एफ पी, तो एफ से पी तक की दूरी कहलाती है एफ, तो इसे बेटा हम ऐसा ही बना रहने देंगे, ध्यान रखना बेटा। आई एफ पर आ जाओ बेटा, ध्यान देना, आई एफ पर ये बिंदु हो गया पी, तो आई भाई आई एफ है, तो आई ये रहा बेटा, एफ ये रहा, डायग्राम देखना, आई इधर है एफ इधर है, तो आई एफ कुछ होता ही नहीं है। आई पर क्या बनना है, प्रतिबिंब, एफ हो गया फोकस दूरी, तो प्रतिबिंब से फोकस दूरी तक की दूरी क्या होती है बेटा, कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि पी नहीं आ रहा है बेटा। तो अब हमें निकालनी है केवल इतनी दूरी, तो क्या करेंगे, आई पी, समझ गए बेटा, बिल्कुल आवाज आ गई सबकी, आई पी माइनस एफ पी, इसे लिख सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे बेटा, आई पी माइनस एफ पी, ध्यान रखना ये दूरियां बेटा हमने लिख ली बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक रोक कर इन सबको दोबारा से समझ सकते हैं बेटा। अब इनकी वैल्यू रखेंगे। OP का मान कितना है बेटा, O से P तक की दूरी U, O से P तक की दूरी क्या है बेटा, U, चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस। C से P तक की दूरी R, क्या है बेटा, R बटे CP, ये फिर क्या आ जाएगा बेटा, R माइनस IP, I से P तक की दूरी क्या है बेटा, F, बराबर का चिन्ह लगा लिया। FP क्या है बेटा, FP ये है F बटे IP, I प्रतिबिंब, P से ध्रुव, ये कहलाएगा बेटा V माइनस FP, FP क्या हो गया बेटा हमारा, FP हो गया F, ठीक। लेकिन अब ये सही नहीं है बेटा। आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, दर्पण में लेफ्ट हैंड साइड में जो भी दूरियां ली जाती हैं वो सदैव माइनस में होती हैं बेटा। तो इधर वाली दूरियां सबकी सब किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो दर्पण
ये यहाँ तक की दूरी, जितनी दूरियां हैं यू वी एफ आर वी, ये सब की सब किस में रखी जाएंगी बेटा, माइनस में ही रखी जाएंगी। यही न्यूमेरिकल की ट्रिक होगी बेटा, आपके ध्यान रखना। दर्पण के अंदर लेफ्ट हैंड में जो जो डिस्टेंसेस पड़ती हैं बेटा, जो जो दूरियां होती हैं, उनका चिन्ह हमेशा माइनस में लिया जाता है बेटा। तो देखो जरा, यू हमारा किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा दिया। आर हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये भी आर किस में होगा, माइनस में, और ये भी एफ माइनस में, ये भी माइनस में, और ये भी क्या हो जाए, थोड़ा बड़ा मैं लिखे दे रहा हूँ, माइनस में, और एफ हमारा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे एफ बना दिया, और ये माइनस हमारा पहले से ही था। जितना मैंने अभी रेड बनाया है बेटा, वो सब किधर पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड पे आ रहा है, इसलिए सबकी सब दूरियां हमने क्या ले ली हैं बेटा, माइनस में ले ली हैं। तो इसको क्रम से लिखते हैं बेटा, ध्यान देना, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, ये ब्रैकेट लगा दिया बेटा, माइनस आर माइनस माइनस प्लस एफ, ये आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस एफ बराबर चिन्ह, ये क्या हो गया बेटा, माइनस एफ, और ये क्या हो बेटा, माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, माइनस यू प्लस आर माइनस एफ, और ये क्या हुआ बेटा, माइनस आर और प्लस एफ। दिक्कत तो नहीं है, केवल ब्रैकेट पहुंचा दी क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए बेटा, इसमें ये ब्रैकेट आया ही नहीं इधर। अरे कोई बात नहीं, दोबारा देख लेते हैं बेटा, हमने एक ब्रैकेट अभी छोड़ दिया, कोई बात नहीं। देखो बेटा, ये ब्रैकेट कितना था, माइनस यू प्लस आर, ये ब्रैकेट पूरे इधर पहुंचाएंगे, माइनस वी और प्लस एफ, चिन्ह कौन सा है बेटा, बराबर, माइनस एफ और कितना है बेटा, माइनस आर और प्लस एफ, ये ब्रैकेट। अभी केवल बेटा हमने इस ब्रैकेट को यहाँ पहुँचाया और इस ब्रैकेट को हमने इधर पहुँचा दिया बेटा। जो गुणा करेंगे माइनस यू का माइनस वी में, तो क्या आ जाएगा बेटा, यू वी, फिर माइनस यू का एफ में, माइनस यू एफ, प्लस आर का माइनस वी में, तो क्या आएगा बेटा, माइनस आर वी, प्लस आर का एफ में, प्लस आर एफ, बराबर माइनस माइनस प्लस, ये आर एफ हो जाएगा, माइनस का प्लस में करेंगे बेटा, माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, ये एफ स्क्वायर, क्या आ जाएगा बेटा, ये एफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिए, आर एफ से आर एफ कट गया, कितना कट गया बेटा, आर एफ से आर एफ कट जाता है, ध्यान रखना। आई पी गड़बड़ हो गया बेटा, यहाँ पे जो आई पी है, आई से पी तक की दूरी, ये कहलाती है वी, तो ये बेटा क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी वी कहलाएगी, ध्यान रखना। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, वी हो जाएगा। तो अब पता है यहाँ कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा एफ बी। कोई देखिए कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं रहा होगा। तो आई पी, ये आई पी हमारी क्या, आई प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी वी कहलाती है। तो आई पी की जगह बेटा कितना आएगा, वी आ जाएगा, ध्यान रखना। और यहाँ आई पी जगह हमने वी रख ही दिया है। अब कट गए ये, तो केवल क्या बचा बेटा, यू वी प्लस यू एफ माइनस आर वी बराबर माइनस एफ बी। किसी प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं बेटा, बट हम अच्छी तरह से जानते हैं, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा, आर बराबर कितना होता है, 2f, आर बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या मान रखेंगे बेटा इसमें, ये आ गया यू वी माइनस यू एफ, और आर वी की जगह, आर की जगह कितना आ जाएगा बेटा, 2f, बी नहीं आ जाएगा, आर की जगह रखा 2f और बी पहले से ही था, माइनस एफ वी आ गया बेटा। ठीक है, इसको उधर पहुंचा देते हैं, यू वी माइनस, या माइनस वाले एक उधर पहुंचा दो, बराबर, ये पहले से ही था बेटा, ये उधर गया तो क्या हो गया, प्लस यू एफ हो गया, ये उधर पहुंचा प्लस 2f भी हो गया। आई बात समझ में भाई। देखो यू वी प्लस इधर रहने दिया, ये बराबर लगा दिया, ये पहले से ही था, ये बराबर के उधर पहुंचा तो प्लस का हो गया, ये बराबर के उधर पहुंचा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो बेटा क्या बचा, यू वी माइनस एफ वी प्लस 2f v, तो केवल क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा केवल एफ वी, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, यू एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यू एफ। समझ में आया। देखो माइनस एफ बी प्लस 2f
इसे और इसे सॉल्व किया तो इतना आ जाएगा। अब पूरे समीकरण को UVF से भाग देने पर पूरे समीकरण को UVX से भाग दे देंगे तो UV बटे UVF, FV बटे UVF प्लस ये क्या है बेटा UF, और क्या आएगा बेटा UVF। UV से UV कट गया, F से F, B से B, U से U, F से F। तो बेटा क्या निकल के आ गया डेरिवेशन बेटा, मैं इधर लिखे दे, चलो यहीं लिखे दे रहे हैं, 1 बटे F बराबर 1 बटे U और प्लस 1 बटे V। यही बेटा हमारा क्या होता है बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए व्यंजक की स्थापना होती है। ध्यान रखना, डेरिवेशन बड़ा तो है ही बेटा, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कठिन लगे तो 1-2 बार इसे अच्छी तरह से बेटा समझ लेना। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने बड़ा डेरिवेशन कर लिया। ध्यान रखना बेटा, एक चीज़ और बता दूं, ये माइनस नहीं है बेटा, ये हम बीनो दैट से जानते हैं। ध्यान रखना, ये सूत्र है आपका, क्या है बेटा, ये सूत्र होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट भी है, 2012 में आ भी चुका है, इसलिए प्लीज़ मेहनत से पढ़ें और ऐसा पढ़ें कि अपने देश का नाम रोशन करें और अपने ज़िले का नाम रोशन करें और साथ में हमारा नाम भी रोशन करें बेटा। इसी के साथ धन्यवाद।